वेलकम टू द नॉलेज हब क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ के यानी एक्सरसाइज सॉल्व करने। अगर एक्सरसाइज सॉल्व करने बिना प्रॉपर्टीज़ पढ़े हुए आ रहे हो तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो पहले फटाफट जाओ प्रॉपर्टी पढ़ो, फिर आओ। मेरी एक वीडियो भी आने वाली है प्रॉपर्टी पे, उसका लिंक मैं दे दूँगा, उसको आप लोग ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एक्सरसाइज फर्स्ट वे में बहुत ही ईजी है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स है, ये सब देख लेना। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम मेजर 75 फाइंड द अदर एंगल्स। अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 75 है तो उसके और एंगल्स को फाइंड करिए। पहले भाई साहब क्या करिए, एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। तो एक पैरेललोग्राम हम लोगों ने बना लिया, ठीक है, एक हो गया पैरेललोग्राम। अब इन्होंने बताया कि एक एंगल हमारा 75 है, तो लिखो। लिखने में क्या जा रहा है, डी ए बी इज़ इक्वल टू एंगल डी सी बी इज़ इक्वल टू 75। डी ए बी इज़ इक्वल टू डी सी बी 75, मतलब ये इसके बराबर होगा। और मैंने क्यों कही आपसे कि आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आना, क्योंकि उसका एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, डी ए बी एंड सी बी ए इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी ए बी हमारे पास दिया हुआ है वैल्यू, तो क्या करेंगे, डी ए बी के जगह पे 75 रखेंगे। सी बी ए हमें फाइंड करनी है, इज़ इक्वल टू 180 है, तो सी बी ए 180 माइनस 70, तो ये हमारा हो जाएगा सी बी ए इज़ इक्वल टू 105। सो अब ये 105, अब ये हमारा आ गया 105, तो ये भी क्या हो जाएगा 105। कैसे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे एंगल सी बी ए इज़ इक्वल टू सी बी ए नहीं, एंगल ए डी सी इज़ इक्वल टू ए डी सी इज़ इक्वल टू ए बी सी, ए डी सी इज़ इक्वल टू ए बी सी। अब ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, ठीक है, इज़ इक्वल टू 105। कौन से प्रॉपर्टीज से, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हो गया इस क्वेश्चन का काम तमाम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में ही कि बेटा प्रॉपर्टीज़ पढ़ने, ये एक्सरसाइज मत आना, पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ो फिर इस पे आना, वो इजी होगा आप लोगों के लिए। फटाफट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 2 एंगल बी। तो भाई साहब सारे क्वेश्चंस के लिए जो भी पैरेललोग्राम होगा पहले पैरेललोग्राम बना लेना, ए बी सी डी। तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम जो है बना दी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, चलिए मान लेते हैं कि एंगल बी हमारा है x, तो हमारा एंगल ए होगा 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें कि एंगल डी ए बी प्लस ए बी एन सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सा है, ये हमारे होते हैं को इंटीरियर, ठीक है। तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, ये 180 डिग्री होती है। अब हमने वैल्यू रख दी है, हमारे पास यहाँ पे है x और यहाँ पे है हमारे पास 2x। तो क्या होती है, ये दोनों सम करके 180 होगी, दिस प्लस दिस। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ वैल्यू रखेंगे कि 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
अब ये हो गया हमारा 3x इज इक्वल टू 180, x को कॉमन लीजिए, 180 इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड करेगा 3, x इज इक्वल टू ये हो गया 60। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, कितनी आ गई 60 डिग्री, ठीक है। अब वही x की वैल्यू एंगल A में रख के फाइंड कर लेते हैं। सो एंगल A इज इक्वल टू 2x, सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ रखो तो आ गई 120, क्या आ गई 120। अच्छा अब इसका b है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये 120 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 120। कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा जो हमने भाई साहब अभी यहाँ यूज़ की है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ लिखो कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C विच इज़ 120, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, उनके अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल, ठीक है। फटाफट एंगल B भी लिख दो, इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ भी सेम ही प्रॉपर्टी लग रही है, मैंने ऐसे कर दिया, आप लोग मत करना, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं ताकि इजी हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इफ़ एंगल A एंगल B 2:7 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मान लो, चलो रेशियो में दी हुई है एंगल्स, तो मान लेते हैं कि लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x, एंगल B इज इक्वल टू 7x। सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, देखो कैसे होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए बेटा डायग्राम बनाना ज़रूरी है, बिना डायग्राम के आप हो जाओगे कंफ्यूज और क्वेश्चन होगा नहीं सॉल्व, तो इसीलिए आप बना लेना। एक है हमारा 2x, एक है हमारा 7x, ठीक है। अब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, क्यों 180 होता है ये आप जानते हो, इंटीरियर एंगल्स होते हैं इसीलिए 180 होंगे। तो 2x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, तो हो गया ये 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 20। अब इसी x की वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है। तो हमारी एंगल A आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ, आ जाएगी। एंगल B की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, फटाफट रखो, एंगल A इज इक्वल टू 2x है, सो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू हो गई 40। एंगल B इज इक्वल टू हमारी क्या है 7x है, सो 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 140 आ गई। अब ये हो गई हमारी 140, ठीक है। तो ये भी हो जाएगी क्या 140, ये हमारी हो गई 40, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 40, ठीक है। कौन से, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, सेम प्रॉपर्टी। हो गया क्वेश्चन, हंसते हंसते, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एंगल C इज इक्वल टू 2/3 एंगल D, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले ध्यान से देख लो कि 2/3 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे कि एंगल C, अब यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके करेगा ये डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2/3। हो गया कि नहीं हो गया, पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। अब इसको लिख दो, एंगल C रेशियो एंगल D इज इक्वल टू 2/3। लेट कर लो, लेट एंगल C इज इक्वल टू 2x, D इज इक्वल टू 3x, ठीक है।
डायग्राम बना लो, A B C एंड D बन गया हमारा डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। अब एक हमारा क्या है, एक है हमारा 3x, एक हमने ले रखा है 2x, ठीक है। अब फिर वही लगाओ, कौन सा लगाओगे कि एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। क्या है भाई साहब, फोकट का तो होगा नहीं, तो हमारा हो जाएगा इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स। अब 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, तो x की वैल्यू हमारी आ जाती है 36, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें जो हमने लट किया हुआ था कि एंगल C इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स था ना, तो 3 में 36 रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा 108। एंगल D की वैल्यू, एंगल D की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 3, तो 3x, ओह सॉरी यहाँ 2x था, हमारा 2x होगा यहाँ पे। एंगल C की वैल्यू विल बी 2x, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 36, तो ये हो जाएगी हमारी 72। एंगल D था 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखो 3, तो यहाँ पे आएगा हम लोगों का 108। मैंने C का D में रख दिया था, D का C में, आप लोग ऐसा मत करना, समटाइम्स इट हैपन्स, ओके। अब आ गया, अब C हमारी आ गई कितनी, C हमारी हो गई 72, तो जब ये 72 है तो इसके सामने ये भी क्या होगा, ये भी 72 होगा, और ये A वाला हमारा कितना ये वाला हमारा कितना आया, C वाली वैल्यू, ओहो शिट, C की वैल्यू हमारी क्या है 72, तो इसके सामने वाली वैल्यू भी क्या होगी 72 ही होगी, ये वाली वैल्यू भी हो गई 72। अब D वाली वैल्यू हमारी आई है 108, तो इसके सामने जो वैल्यू हो वो भी क्या हो जाएगी 108। कैसे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर होते हैं इक्वल, तो यहाँ लिखो कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब एंगल D इज इक्वल टू B, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 8 हमारा हो गया, फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप भी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, ओपन कर लो फटाफट, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि इसमें x और y की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, कि x और y की वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसीलिए जब ये 60 दिया है तो एंगल y भी हमारा 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y, सो एंगल B इज इक्वल टू 60, अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल से, ये हो गई। अच्छा ये ठीक है। अब अगर यहाँ 60 है तो इसके ये भी क्या होगा, ये भी तो 60 होगी ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अब क्या करेंगे, अब इसको एक चलो कोई नाम दे दो, ई दे देते हैं हम लोग, जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस, ठीक। तो एंगल बी प्लस ई इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर। अब 60 प्लस x, ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू 180,
अब x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, x इज इक्वल टू हमारा हो गया 120। इसकी वैल्यू आ गई। ये इसके सामने है तो अपोजिट एंगल यहाँ पे हम लोगों ने ए ले लिया था। अब ये हम x फाइंड कर रहे थे, तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, क्योंकि जब ये हाफ बनेगा पूरा ये वाला, ठीक है, तो ये 180 हमारा होता है। वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। y की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है कि ये 60 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, ये भी 60 होगी। तो b इज इक्वल टू एंगल y मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। कैसे, अल्टरनेट एंगल से। तो सबसे पहले क्या करनी है आपको कि एंगल b इज इक्वल टू एंगल y, ये आपका अल्टरनेट एंगल से 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल b आपका 60 है, तो इसकी जस्ट सामने ये भी 60 होगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमारा यहाँ पे x है, तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो लीनियर पेयर होता है। अब वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 120 आ गई। x और y की दोनों वैल्यू निकल गई। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये दिया हुआ है ABCD, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ABCD में पहले आप देखो, ये वाला वैल्यू ये ले लो, ये Z यहाँ पे है 50, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा 50। क्यों होगा 50, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो हम लिखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 50। लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होंगे। अब ये हो गई 50। अब इसमें देखो DOC में देखना, DOC में हमारे पास 50 है, 100 है, ये x है और नहीं है वैल्यू। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे वैल्यू के, नहीं निकाल लेंगे। ऐसे देखो, इसे ये ऐसे, यहाँ पे हमारे पास 100 है, ये 50 अभी हम लोगों ने जस्ट लिखा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, यहाँ पे x है। अब इसको फाइंड करो, 50 प्लस 100 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 150 प्लस x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू निकल गई 30 यहाँ से, ठीक है। अब आओ अब ये वाली वैल्यू ले लेना। ये ज़रा ऐसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ऐसे, ये ऐसे सीधे लाइन गई हुई है ये। अब यहाँ पे देखो, इसमें ये O है, ये A है, ये D है। अब AOD प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर से है, ठीक है। एंगल AOD DOC इज इक्वल टू 180, ये हमारा लीनियर पेयर से है, ठीक है, लीनियर पेयर, ठीक। अब देखिए एंगल AOD, ठीक है, प्लस DOC कितना है, DOC यहाँ लिखा हुआ 100, वैल्यू रख दो 100, इज इक्वल टू 180। तो एंगल AOD इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो AOD इज इक्वल टू 180, एंगल AOD इज इक्वल टू 80। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 80 हमें मिल गई, ठीक है। अब वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे y की। ये 80 है, ये 40 है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लो। बहुत ही इजी है कि 40 प्लस 80 प्लस y इज इक्वल टू 180। ये बना रहे हैं लीनियर पेयर भाई साहब, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 120 प्लस
y is equal to 180, so e is equal to 180 minus 120, so y is equal to 60। ठीक है, y की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। क्या कुछ नहीं करनी थी, मैं एक दफ़ा फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या देखना था इस क्वेश्चन में, ये वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ बना रखी है, यहाँ पे हमारी 50 थी तो यहाँ पे भी 50 बनेगी, किससे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। ये 50 मिल गई। अब ये वैल्यू हमें दिख रही 50, 100 x नहीं दिख रही है, तो 100 + 50 + x इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब आ जाओ AOD वाले वैल्यू में, तो एंगल AOD + DOC इज इक्वल टू 180, AOD + DOC इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। AOD + DOC की वैल्यू 100 दी थी, लिखे हम लोगों ने 80, यहाँ से हम लोगों ने 80 वैल्यू निकाल ली, किसकी, इसकी निकाल ली। अब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू प्लस y इज इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि वो बनाएगा हमारा लीनियर पेयर, यहाँ से y की वैल्यू निकल आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस। अगर यूज़फुल लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। थैंक यू।